पीएम नरेंद्र मोदी ने नवादा के चुनावी सभा से कांग्रेस आरजेडी पर जमकर बरसे। कहा, मोदी मौज करने नहीं मेहनत करने के लिए पैदा हुआ। नवादा लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर के प्रचार में नवादा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से विपक्षियों पर खूब गरजे। जय छठी मैया से भाषण की शुरुआत करने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने देश भर में बीजेपी द्वारा किए गए कामों को गिनाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। नवादा समेत पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराएगा। आज पूरा बिहार कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें इस मौके को गंवाना नहीं है, यही समय है, सही समय है। 2024 का यह चुनाव काफ़ी अहम है। नरेंद्र मोदी ने साल 2014 से पहले का समय याद कराया और कहा कि मैं कभी भूल नहीं सकता 2014 के पहले देश में क्या स्थिति थी। देश के गांव-गांव में लोग खुले में शौच जाने को मजबूर थे। गरीबों का राशन बिचौलियों खा जाते थे। जब देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूँगा, चैन से नहीं बैठूंगा। बीते 10 वर्षों में विकास का जो काम हुआ है वह बीते आज़ादी के बाद से 6 दशकों में नहीं हुआ। लोगों से पूछने पर ही वे बता देंगे कि मोदी सरकार ने क्या काम किए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्वे वाले अखबार वाले कहते हैं इस बार 400 पार तो पक्का है। इतना सब हो रहा है कि फिर भी मोदी इतना सब क्यों कर रहा है। मैं तो ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके दर्शन हो जाते हैं, अपनों से मिलने का समय मिल जाता है। वहीं आराम करने को लेकर मोदी ने कहा कि मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए जन्मा है। वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। पिछले 10 सालों में विकास के बहुत काम हुए हैं, लेकिन मोदी का मन कहता है कि ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। हमें देश समेत बिहार को नई ऊंचाई पर ले कर जाना है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लालू राबड़ी शासनकाल को नवादा वासियों को याद कराया और कहा कि बिहार में एक समय वो भी था जब बहू बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। शाम होने के साथ ही बहू बेटियां समेत घर के लोग अपने अपने घरों में पैक हो जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार के शासन आने के बाद नीतीश कुमार के अथक प्रयास से आज समय बदला है। आज 12 करोड़ घरों में बने इज्जत घर ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। वहीं नरेंद्र मोदी ने अपने गारंटियों को लेकर विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। मोदी ने कहा कि मेरे द्वारा दी जाने वाली गारंटियां और उन गारंटियों को पूरा कर देना कांग्रेस, इंडी गठबंधन और राजद वालों को पच नहीं रहा है। हमारी एक गारंटियां कांग्रेस, राजद, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है, उनको पसंद नहीं आ रही है। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी आपको जो गारंटी देता है उस पर बैन लगाना चाहिए। क्यों, क्या ये इतने डर गए हैं? क्या ये लोग कहते हैं मोदी का गारंटी देना ही गैर कानूनी है? मेहनत करने की गारंटी देता हूं तो क्या ये गुनाह है? मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरा करने का मादा है, नीयत साफ है। मोदी ने इंडी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि खुद को परमानेंट शासक समझने वालों को ये समझ नहीं आएगा। उन्होंने इंडी गठबंधन पर आरोप लगाया है एक मेरी गारंटियों को रोकना चाहते हैं। अपनी गारंटियों को याद कराते हुए मोदी ने कहा कि मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी, हमने 370 खत्म किया। इंडी गठबंधन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी संविधान की बातें करते हैं तो लेकिन इतने सालों से पता नहीं क्या कर रहे थे। वे मोदी था जो कश्मीर में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेकर गया। मोदी ने गारंटी दी थी अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। मोदी ने गारंटी दी थी अयोध्या में राम लला का भव्य राम मंदिर बनेगा, आज अयोध्या में राम मंदिर खड़ा है जो 500 सालों में नहीं हुआ। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और राजद ने कई वर्षों तक कोशिश की, वह राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। देशवासियों के पैसे से राम मंदिर तैयार हुआ है।
मोदी ने आगे कहा कि विपक्षियों के अंदर इतना जहर भरा है कि जब मंदिर बन गया तो बोले कि अब प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने पार्टियों कुछ नेताओं के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर उनके 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। रामनवमी आ रही है, नवादा वाले पाप करने वालों को मत भूलना। पीएम मोदी ने नवादा से एनडीए उम्मीदवार विवेक ठाकुर के समर्थन में नवादा वासियों से वोट मांगा। उन्होंने कहा कि नवादा वासियों के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। विवेक ठाकुर को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को मजबूत करेगा। 19 अप्रैल को कमल छाप पर दिया गया हर वोट विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगा।